बच तो गए काम से। आपका स्वागत है। सुनिए ना, यहाँ जियोन काम करता है क्या? जियोन कौन? वो 16-17 साल का है। स्वागत है। अरे दादी, उसे मारिए मत। घर से भागने की क्या कर रही है दादी? दादी, घर चल। दादी, अरे दादी, छोड़ो दादी। अब दादी 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 रुक जाओ। दादी 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 छोड़ो रुक ना। जाओ। दादी रुकिए रुकिए दादी छोड़ो। दादी रुक जाओ। दादी ये मिल्क फैंक्स कितने की दिए? 55 युआन का है। खा के देखिए, बिल्कुल घर का है। नो थैंक्स। दादी, खाना तैयार है। लियांग बेटा, तुम्हें बहुत सालों बाद देख रही हूँ। तुम अपनी माँ के पास रुइली नहीं गए? दादी, मुझे वहाँ ठीक नहीं लगा, इसलिए मैं वापस आ गया। चलो साथ में खाते हैं। नहीं दादी, मैं काम पर हूँ इसलिए नहीं। ये लीजिए चम्मच। मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। चलो सूप पियो। अब इतनी मार पिटाई के बाद खाना तो खाना ही पड़ेगा। जब तेरे पापा ने मुझे फोन किया कि वो तुझे यहाँ भेज रहे हैं, तभी तुझे मैं मारने ही वाली थी। इसके पापा कहते हैं मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे इसे मारना नहीं चाहिए, इसे सुधरने का मौका देना चाहिए। हाँ, वैसे दादी आपको पता है क्या, मारपीट का भी एक अलग दिन होता है। कैसा दिन? जैसे चिल्ड्रंस डे होता है वैसा ही होता है ये। उस दिन पेरेंट्स अपने बच्चों को मार सकते हैं। लेकिन आज नहीं ना। उस दिन को छोड़कर क्या मैं इसे मार सकती हूँ? क्या मैं इसे नहीं मार सकती? इसे तो किसी खंभे से बांध के मारना चाहिए। ये बिगड़ गया है और अपनी मनमर्जी करने लगा है। जब ये स्कूल नहीं जाता था तब भी इसे नहीं मारती थी। अगर घर से भागने के बाद भी इसे नहीं मारूंगी तो फिर तो ये चोर ही बन जाएगा, जैसे शी की आंख बन गया था। दादी,
बस इतना ही बोलना था। खाओ। हाँ, बस थोड़ा सा। थैंक यू दादी। दादी, मुझे काम पर जाना है। तुझे काम करने की क्या जरूरत है? अब मेरे साथ घर चलो। तेरे पापा को बुला के तुझे वापस भेज दूंगी। दादी, पूरी सैलरी मिलने के लिए मुझे 2 दिन और काम करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, चले जाना, लेकिन पहले अपने बाल ठीक करो। चलता हूँ दादी। तुमने उसे काम क्यों करने दिया? यहाँ उसे सैलरी हफ्ते हफ्ते में मिलती है। उसने 5 दिन काम किया तो 2 दिन और करेगा, उसके बाद उसका काम खत्म। लेकिन तुम्हें बताना तो चाहिए था कि वो कहाँ है। मैं आपको जानता हूँ, अगर मैं आपको बताता तो आप फौरन यहाँ पर आ जाती और मेरा प्लान खराब हो जाता। तुम्हें कब पता चला वो यहाँ है? जब वो यहाँ पर आया तभी। हाँ? मेरा एक खबरी है। स्वागत है, थोड़ा और जोर से, अंदर से। स्वागत है, थोड़ा सुर में बोलो भाई। स्वागत है। और जोर से, जोश के साथ। बहादुर बनो, क्योंकि अंधेरा तो सिर्फ और सिर्फ हमारा डर है। जिंदगी में मुश्किलें आएंगी, लेकिन मैं लियान, मैं हाथ धोकर आता हूँ और मेरे पेट में भी गड़बड़ है। हाँ ठीक है, जाओ जाओ। क्या हो? सिगरेट और दारू पीना भी शुरू कर दिया तुमने? नहीं, कभी कभी। कभी कभी? मैं पीना छोड़ दूंगा। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी माँ तो वहाँ रुईली में है ना? वहाँ घर छोटा है और लोग बहुत हैं, तो मैं वापस आ गया काम पे। और युवान ने तुमको क्यों बुलाया? असल में हम शाशा के साथ अक्सर गेम्स खेलते हैं ना, तो वो अचानक आया और उसने कहा कि उसे काम करना है। तुम लोग गाना गा रहे थे, हाँ? वो भी हाथों में हाथ डालकर। देखो, उसे वापस ले जाओ। उसने अभी तक दुनिया देखी ही नहीं है। होटल में काम करना आसान नहीं होता। मैं उसको वापस नहीं ले जाऊंगा। अगर चाहो तो एक काम करो। हाँ, तुम उसे काम पर रखो और उस पर नजर रखना, और हर रात को तुम फोन करके मुझे उसकी खबर दोगे। क्या कहा? ये तो दोस्ती में गद्दारी होगी ना, मैं नहीं कर सकता। अब तुम उसको धोखा दोगे या फिर तुम मुझे धोखा दोगे, ये तुम्हारी चॉइस है। उसे धोखा देने के लिए तैयार हूँ। हाँ, समझदार इंसान हो तुम। मैं बता दूं कि इसको धोखा नहीं कहते, मैं बस उसकी मदद करना चाहता हूँ। लियांग, इतना जल्दी कर लिया इसने? हाजमा अच्छा है, जाओ जल्दी। रुको। लियांग, ये रखो, कुछ अच्छा खा लेना, लेकिन सिगरेट नहीं। थैंक्स याओ, मुझे जाना होगा। लियांग, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? वहाँ बदबू आ रही थी। ओह, मैंने भी कुछ ज्यादा ही खा लिया। चलो चलते हैं। हाँ चलो। तुम उस पर नजर रख रहे थे क्या? मुझे करने की जरूरत नहीं थी। मेरा पुराना फोन उसके पास था, उसमें जो भी अकाउंट्स हैं वो मेरे हैं, और वो इतना समझदार नहीं है तो उसे पता भी नहीं है। ये तो नजर रखने जैसा ही हुआ ना। मेरे पापा उसको यहाँ पर छोड़ कर गए और उसके पैर यहाँ पर टिकते नहीं हैं, और अगर मैं अपना दिमाग नहीं लगाता तो वो हाथ से निकल जाता। हमें क्यों नहीं बताया? गांव वाले तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं। गाँव में कोई भी राज नहीं रहता, अगर राज को राज रखना है तो चुप रहना चाहिए।
सबकी अपनी कमजोरियां हैं। जब भी शाशा झूठ बोलता है तो उसका चेहरा ऐसा होता है। भाई मुझे नहीं पता, झूठ बोल रहा है, साफ पता चलता है। वैसे तुमने मुझे भी नहीं बताया। तुम पर तो ज़रा भी भरोसा नहीं किया जा सकता। दादी यहाँ पर थी नहीं, लेकिन आंटी फेंग को पता था और वो बताती नहीं। उसने मुझसे कहा उसे पता है कि युआन कहाँ है और वो उसे सबक सिखा रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं। देखा, इसीलिए मैं अपनी दादी को कुछ भी नहीं बताता। अगर मेरी दादी 20 साल की होती तो वो औरतों की कुश्ती जीत जाती। मेरे दादा जब छोटे थे तो उनकी दादी उनको पकड़ लेती क्योंकि वो गाना बहुत अच्छा गाते वो थे। भी घर में? हाँ, मेरे दादा काफी मशहूर थे, लेकिन मेरी दादी कुछ ज्यादा सुंदर नहीं थी, लेकिन वो मजबूत बहुत थी। तुम्हें लगता मैं तुम्हें नहीं मार सकती? अरे रे रे रे, आप सुंदर बहुत हो। इसकी बातों पर ध्यान मत दो। ये जरूर बकवास कर रहा है। जवानी में आप सच में बहुत खूबसूरत दिखती होंगी दादी। खूबसूरत तो तुम हो। बस एक दूसरे की तारीफ करो। इसमें क्या तारीफ? इसे जलन हो रही है। हाँ, हम दोनों तारीफ नहीं कर रहे, हम दोनों बस एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे हैं, समझे? छोड़ो इसे, खाते हैं। ओह, चलो पहले फोटो लेते हैं। हाँ चलिए। प्रेसिडेंट जी, दादी यहाँ देखिए। वो काफी पुराना हो चुका है और ये नया है। ये पुराना हो चुका है। जरा देखना, मेरी आंखें तो बंद नहीं है। नहीं, बढ़िया है। मुझे दिखाना एक बार। और लीजिए ना। अरे दादी, सारा मीट आपने उसको दे दिया और उबाला मैंने था। थोड़ा और उबालने दो। ओ, बस हो गया। और खाओ और खाओ। थैंक यू।看夕阳之下远山